सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर विद दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2024 के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं। उसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। एडमिट कार्ड्स की जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है राम सोनी एमपीपीएससी उसमें शेयर किया चुका है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। नाउ अगले 10 दिन के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब से टाइम तो बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। लेकिन अगले 10 दिन में हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा वैल्यू एडिशन थोड़ा सा और हो जाए। देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है एमपीपीएससी का। उस एग्जाम के बाद में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ये ढूंढने लग गए हैं कि क्वेश्चंस बेसिकली आते कहाँ से हैं। जैसे मध्य प्रदेश हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो उसके रिसोर्सेज जो हैं एक अलग थलग रिसोर्सेज थे, मतलब आपकी जो ट्रेडिशनली किताब आप पढ़ते हो वहाँ पे शायद नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ वहाँ के 36 रिसोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ रखा है अभी सिर्फ आप उसको रिवाइज करिए। जो चीज़ें बेसिक्स हैं वो आपसे एग्जाम में बन जानी चाहिए, और यदि वो भी बन जाएंगी तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हर एक यूनिट से तकरीबन तकरीबन एक एक दो दो क्वेश्चन भी यदि आप ऐड कर ले जाते हो इस रिवीजन के माध्यम से, तो वो आपको सिलेक्शन के बिल्कुल करीब ले जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश आप पढ़ रहे हो, एक जिला एक उत्पाद आपने पढ़ी होगी। नाउ एक जिला एक उत्पाद यदि आपको एग्जाम टाइम याद रहता है तो वो आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिला देगा। हाँ, चीज़ों को याद करने के लिए, चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए हल्की सी ट्रिक्स को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका है। जैसे झाबुआ का क्या है, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है जिसको जेआई टैग दिया गया है, सभी को पता है। तो झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा एक जिला के उत्पाद में आता है। साथ में जब मुर्गा बनाओगे तो उसमें टमाटर डालोगे, तो टमाटर भी एक जिला के उत्पाद में डाला गया है। झाबुआ से ऊपर जाओ, झाबुआ से ऊपर क्या है, उसके बाद पड़ेगा रतलाम। रतलाम का जो है उसमें चूंकि रतलामी सेव आपने खूब सुना होगा, तो नमकीन जो है वो रतलाम का जीआई टैग है। साथ में लहसुन जो है, जब आप कड़कनाथ मुर्गा बनाओगे तो लहसुन डालोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो लहसुन भी वहाँ का एक जिला के उत्पाद में कवर किया गया है। रतलाम से ऊपर जाओ मंदसौर, मंदसौर का भी लहसुन डाला गया है, क्योंकि मुर्गा बनेगा तो लहसुन डलेगा, तो लहसुन जो है वहाँ का भी एक जिला के उत्पाद के अंतर्गत कवर किया गया है। उसके और ऊपर जाओ नीमच पड़ेगा, नीमच में भी लहसुन जो है एक जिला के उत्पाद है। साथ में लहसुन के साथ में एक और प्रोडक्ट है, जब पूरा सब्जी बन जाती है तो उसमें आप क्या डालते हो, धनिया डालते हो, धनिया की पत्ती। तो धनिया भी बेसिकली एक जिला के उत्पाद के अंतर्गत कवर किया गया है। तो हल्का हल्का इस तरह से ट्रिक बना के आप एक जिला के उत्पाद याद कर सकते हो। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ट्रिक बनाना जरूरी है, यदि किसी चीज़ को आप कई बार देखते हो तो अपने आप याद हो जाती है ना। बट समय कम बचा है तो हल्का सा इस तरह से आप हल्का ऑब्जर्वेशन करके बना सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी बेसिक चीज़ें यदि आपको याद रहती है तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ते वक्त आपको यदि बेसिक जो अमेंडमेंट्स हैं वो यदि याद हैं तो बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे 106 अमेंडमेंट, 106वां जो अमेंडमेंट है वो रिसेंट अमेंडमेंट है, वो क्या था, 105वां क्या है, 104 क्या है, 103वां कौन है, 102 कौन है, 101 कौन है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं जो सभी को लगभग याद होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में यदि आपने हल्का हल्का इस तरह से रिवीजन कर लिया और जो कन्फ्यूजिंग एरियाज हैं उसको यदि आपने हल्का सा अपने क्लास में रख लिया तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को यही सजेशन दे रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट में आप यहाँ वहाँ के रिसोर्सेज को देखने के लिए मत भागिए। आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करिए कि हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन में है। जैसे आपसे पूछा जाए हिस्ट्री में पढ़ोगे तो उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ोगे, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, किस जगह में स्टार्ट किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप उसको रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे कई बार, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बस केवल आपको इस समय रिवाइज करनी है। आपको अननेसेसरी यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी है सिर्फ उसको रिवाइज करना है, और यदि इतना भी यदि आप कर लोगे ना तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाओगे, आप सिलेक्शन के उस पार निकल जाओगे। अनावश्यक बेचैन नहीं होना है कि नहीं नहीं एग्जाम में ये आ रहा है मैं कैसे करूंगा वैसे करूंगा। आप सिर्फ अभी इतना करो कि जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको यदि आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लो, योर सिलेक्शन पॉसिबिलिटी विल बी हाई। तो फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब तरक्की करिए, एंड वी होप सो कि आप सिलेक्शन लेकर बाहर निकलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।